इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। वहीं अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ आयरन से भरपूर होता है। इसलिए जब आप मूंगफली और गुड़ साथ में खाते हैं तो ये आपके शरीर में खून बढ़ाने का काम करता है। साथ ही इसे खाने से आपके दांत और हड्डियां दोनों ही मजबूत होते हैं। भीगी हुई मूंगफली को गर्मियों में भी खाया जा सकता है। इसे भिगोकर खाने से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है। इससे शरीर में खून की कमी दूर होती है व ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। मूंगफली त्वचा को चमकदार बनाने में हेल्पफुल होती है। इसमें ओमेगा 6 फैट पाया जाता है जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि मूंगफली की चिक्की के विभिन्न फायदे बेजोड़ हैं और इसे आपके दैनिक आहार में शामिल करने की सिफारिश की गई है, फिर भी यह कैलोरी और मिठास में बहुत अधिक है। ये सलाह दी जाती है कि गुड़ गज्जक का अधिक सेवन न करें क्योंकि इसका बहुत अधिक सेवन आपको वजन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। सुबह सुबह खाली पेट गुड़ खाने से हमारे पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है। खाली पेट गुड़ का सेवन करने से पाचन को मजबूती मिलती है। दरअसल इसमें फ्रुक्टोज होता है जो पाचन और कब्ज जैसी समस्याओं को कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकता है। साथ ही इसके नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में पाचन के एंजाइम एक्टिव होते हैं। आइए जानते हैं कि एक दिन में कितनी मूंगफली खानी चाहिए और इसके फायदे क्या है। विशेषज्ञों की माने तो हर दिन 1.5 ऑन्स 1.5 आउंसेस मूंगफली खाने से फैट और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम किया जा सकता है। इससे दिल की बीमारियों का रिस्क भी घट जाएगा। यह सलाह दी जाती है कि गुड़ गज्जक का अधिक सेवन न करें क्योंकि इसका बहुत अधिक सेवन आपको वजन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक यूएसडीए द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 100 ग्राम मूंगफली में 567 किलो कैलोरी, 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 9 ग्राम आहार फाइबर, 4 ग्राम चीनी, 26 ग्राम प्रोटीन, 49 ग्राम कुल फैट होता है। गुड़ में मौजूद तत्व वजन बढ़ाने में कारगर होते हैं। आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना दूध, पीनट या घी के साथ गुड़ हाउ टू ईट जैगरी फॉर वेट गेन का सेवन कर सकते हैं। लेकिन वजन घटाना चाहते हैं तो अधिक मात्रा में गुड़ का सेवन न करें। पीनट्स प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। वहीं अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ आयरन से भरपूर होता है। इसलिए जब आप मूंगफली और गुड़ साथ में खाते हैं तो ये आपके शरीर में खून बढ़ाने का काम करता है। साथ ही इसे खाने से आपके दांत और हड्डियां दोनों ही मजबूत होते हैं। दरअसल सर्दी के मौसम में मूंगफली और गुड़ खाने के एक नहीं बल्कि ढेर सारे फायदे हैं। दोनों में ही जबरदस्त क्वालिटीज छिपी हुई हैं। मूंगफली जहां प्रोटीन से भरपूर है तो जब गुड़ के साथ मिल जाती है तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट सर्दी के मौसम में मूंगफली और गुड़ से बनी चिक्की खाने की सलाह देते हैं। यहाँ जानिए कॉम्बो को शरीर के लिए क्यों अच्छा माना जाता है। तारांकन मूंगफली में सेलेनियम और गुड़ में मैग्नीशियम और आयरन फर्टिलिटी संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। स्वादिष्ट संयोजन हीमोग्लोबिन की कमी का इलाज करने में मदद करता है और अनीमिया से बचाता है। सेवन से आपको कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। यह पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाने में कारगर है। सर्दियों में मूंगफली ईटिंग पीनट रिड्यूसेस वेट खाने से वजन तो कम होगा ही है, साथ ही गैस और एसिडिटी की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। मूंगफली का सेवन सर्दी जुकाम में भी बहुत लाभदायक माना जाता है। दरअसल मूंगफली की तासीर गर्म होती है। इसे खाने से शरीर भी गर्म रहता है। यह खांसी में उपयोगी है और फेफड़ों को मजबूती भी प्रदान करती है। फेफड़े बनते हैं मजबूत मूंगफली खांसी रोकने में भी उपयोगी है। इसके नियमित सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है और भूख न लगने की समस्या भी दूर होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन इत्यादि पोषक तत्व पेट से जुड़ी परेशानी को दूर करने में प्रभावी हो सकती है। खाली पेट कच्ची मूंगफली को भिगोकर खाने से गैस और एसिडिटी से राहत पा सकते हैं। इसके अलावा रात में हैवी खाने की इच्छा न हो तो आप इसे एक बेहतर विकल्प के तौर पर डिनर में शामिल कर सकते हैं। पाचन का टूटना। पिंटरेस्ट पर साझा करें मूंगफली सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक होती है जब वे कच्चे रूप में होती है। मूंगफली स्वास्थ्यवर्धक वसा, प्रोटीन और फाइबर का विशेष रूप से अच्छा स्रोत है। इनमें पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बी विटामिन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। कच्ची मूंगफली को पानी में भिगोकर खाने से शरीर में आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही यह ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा होता है।
ऐसे में अनीमिया रोगियों के लिए कच्ची मूंगफली का सेवन लाभकारी हो सकता है। कच्ची मूंगफली में मौजूद फाइबर डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करती है। पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम आदि पाए जाते हैं। इसे भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से गैस और एसिडिटी की परेशानी दूर होती है। ये नट्स बीटा सिटोस्टेरोल से भरपूर होते हैं, जो आपको कैंसर से सुरक्षित रख सकते हैं। ये नट्स आयरन, फोलेट, कैल्शियम और जिंक का भी अच्छा स्रोत है, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं रोजाना भीगी हुई मूंगफली खाने के कुछ और कारण। मूंगफली की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सिर्फ सर्दियों में खाना ही सुरक्षित है। ओमेगा 3 की कमी। मूंगफली ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका ज्यादा इस्तेमाल शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को कम कर देता है, जो सही नहीं है। रोगाणुरोधी और एंटीवायरल गुण होने का आरोप लगाया गया है, जो अन्य लाभकारी प्रभावों के बीच सामान्य सर्दी से राहत देता है। लहसुन की खुराक का व्यापक उपयोग है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, लहसुन की तासीर गर्म होती है। ऐसे में यदि आप गर्मियों में अधिक लहसुन का सेवन करते हैं तो इससे पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को एलर्जी भी महसूस हो सकती है। ऐसे में आप गर्मियों में लहसुन का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। किस समय करें लहसुन का सेवन? लहसुन सुबह के समय खाली पेट खाना चाहिए। इसे खाने से पहले घी में थोड़ा सा पका लें। ऐसा इसलिए क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। रात में लहसुन खाने के मिलेंगे ये फायदे। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए भी रात के समय लहसुन खाया जाता है। वजन कम करने में भी ये काफी उपयोगी होता है। जिन लोगों सर्दी जुकाम और बुखार है तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं। हड्डियों के विकास के लिए भी यह काफी फायदेमंद है। लहसुन में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल को नष्ट करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही लहसुन खून प्रेशर को सामान्य रखकर खून को पतला करने में मदद करता है, जिससे रक्त के प्रवाह में सुधार होता है। अतः यदि आपको खून को पतला करना है तो आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि 6 सप्ताह के लिए हर दिन लहसुन की 2 गोलियां 400 मिलीग्राम लहसुन 1 मिलीग्राम एलिसिन लेने से कुल कोलेस्ट्रॉल को 12% और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को 17% तक कम करने में मदद मिल सकती है। एसिडिटी की समस्या में लहसुन का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में करें, वरना यह आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अगर किसी को मुंह से बदबू आने की शिकायत है तो उन्हें लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुबह खाली पेट लहसुन लेने से सर्दी जुकाम, कॉफ एंड कोल्ड से बचा जा सकता है। लहसुन में मौजूद तत्व खून को नेचुरल तरीके से पतला करते हैं। सुबह में खाली पेट कच्चे लहसुन को गर्म पानी के साथ खाने पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बॉडी में फैट बाहर से दिखती है, एक फैट ब्लड वेसल्स में होती है। के विटामिन सी के अनुशंसित दैनिक सेवन का लगभग 43% है। फल जितना छोटा होता है, उसमें विटामिन सी उतना ही अधिक होता है। डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर आप रात में करेला खाते हैं तो ये सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दरअसल करेला अम्लकारक होता है, ऐसे में रात के समय इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। रात के समय हमारा पाचन तंत्र डाइजेशन प्रॉब्लम कमजोर हो जाता है, ऐसे में रात को करेला आसानी से नहीं पच पाता है। गर्मियों में करेला खाने के फायदे। बेनिफिट्स ऑफ बिटर गॉर्ड। करेले बिटर गॉर्ड में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिससे शरीर की सूजन दूर होती है। स्किन से जुड़ी कई बीमारियों को भी करेले के नियमित सेवन से दूर किया जा सकता है। कब्ज और बवासीर जैसी बीमारियों से निपटने के लिए करेला बेहतरीन माना जाता है। समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। करेले के नियमित सेवन से त्वचा, बाल और कैंसर की समस्याओं में सुधार होता है। इसके अलावा यह रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है। ऐसा करने से आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। करेला खाने के बाद दूध पीने से पेट में कब्ज, दर्द और जलन की समस्या भी हो सकती है। करेले की सब्जी खाने के बाद मूली या मूली से बनी चीजों का सेवन भी न करें। करेला को अपने आहार में शामिल करने से हृदय रोग, गुर्दे की क्षति और यकृत की समस्या सहित विभिन्न रोगों से लड़ने की संभावना बढ़ जाती है। कद्दू और करेले की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू, फफूंद रोग हो रहा है,
जिसका बचाव करने के लिए किसान कीटनाशक दवा न डालकर 3 दिन की रखी हुई बासी छाछ का छिड़काव करें। इससे न सिर्फ कीटनाशक पर खर्च होने वाला पैसा बचेगा बल्कि सब्जियां भी जहरीली होने बच जाएंगी। साग सब्जी की फसल में कद्दू और करेला फल फूल रहा है। करेले के रस के पित्तरोधी और शामक गुण अच्छे आंतरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और इस तरह तनाव को कम करते हैं। रक्तचाप कम करता है। करेले के रस का सेवन स्वाभाविक रूप से रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। सर्दियों में तिल और गुड़ से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें चिक्की, लड्डू, गजक आदि शामिल हैं। सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सफेद या काले तिल और गुड़ से बने लड्डू का सेवन करना चाहिए। खांसी आने पर तिल का सेवन कीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। तिल व मिश्री को पानी में उबाल कर पीने से सूखी खांसी भी दूर हो जाती है। रोज सुबह अच्छे से चबा चबा कर काले तिल खाने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। तिल के लड्डू खाने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। इनमें काफी मात्रा में कैल्शियम के गुण होते हैं जो हड्डियों को मजबूती देने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही ये लड्डू बोन मिनरल डेंसिटी को बेहतर बनाने का काम भी करते हैं। सर्दियों के मौसम में बहुत लोगों को शरीर में सूजन की दिक्कत भी हो जाती है। तिल के लड्डू खाने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। इनमें काफी मात्रा में कैल्शियम के गुण होते हैं जो हड्डियों को मजबूती देने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही ये लड्डू बोन मिनरल डेंसिटी को बेहतर बनाने का काम भी करते हैं। सर्दियों के मौसम में बहुत लोगों को शरीर में सूजन की दिक्कत भी हो जाती है। खाए तिल के लड्डू। सर्दी के मौसम में प्रसव के बाद तिल के लड्डू खाए जाते हैं क्योंकि इससे बॉडी गर्म रहती है और ठंड से बचाव होता है। कॉम के मुताबिक उच्च वसा सामग्री के कारण तिल के बीज ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। इनमें पॉलिअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा-6 जैसे स्वस्थ वसा होते हैं। इनमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होते हैं जो ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह आयरन से भरपूर होता है जो रक्त को शुद्ध करता है, जबकि जिंक और सेलेनियम जैसे खनिज जल्दी उम्र बढ़ने से रोकते हैं। तिल और गुड़ का संयोजन भी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और शरीर को मौसमी संक्रमण से बचाता है। स्रोत। रूपाली दत्ता। उच्च वसा सामग्री के कारण तिल के बीज ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। इनमें पॉलिअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा-6 जैसे स्वस्थ वसा होते हैं। इनमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होते हैं जो ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। सर्दियों के गुड़ और अलसी के लड्डू खाने से शरीर गर्म और स्वस्थ रहता है। अलसी खाने से दिल मजबूत बनता है और हौज संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। फ्लैक्स सीड्स लड्डू रेसिपी। सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए लोग तिल, गुड़ और मूंगफली का सेवन बढ़ा देते हैं। गर्मी के मौसम में अलसी के बीज का सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके ज्यादा मात्रा में सेवन से आपको पेट दर्द, पेट में गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए गर्मी के मौसम में आप इसे रोस्ट करके इसका सेवन कर सकते हैं। इसलिए इसका सेवन संतुलित मात्रा में कर सकते हैं। भीगी हुई अलसी खाने से त्वचा में कसाव आने के साथ ही बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकने में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा स्किन ग्लोइंग भी बनती है। जो लोग मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करते हैं, उनके लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड प्राप्त करने के लिए भीगी हुई अलसी के बीजों का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है। अलसी का कैसे करें सेवन? चाहे तो इसे पीसकर इसका पाउडर बना लें और फिर इसका सेवन करें। सुबह सुबह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ इसे लें। यह आपको वजन कम करने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही आप इसे सब्जी, दाल, ओटमील में डालकर भी पकाकर भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। अलसी का सेवन करने से फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी हद तक राहत मिलती है। क्योंकि सुबह खाली पेट अलसी का सेवन करने से लिवर स्वस्थ रहता है, साथ ही लिवर संबंधी कई परेशानियां भी दूर होती है। अलसी का उपयोग आमतौर पर पाचन स्वास्थ्य में सुधार या कब्ज को दूर करने के लिए किया जाता है। अलसी कुल रक्त कोलेस्ट्रॉल और कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एलडीएल) या खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है।